वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बार की बात है, जौनपुर नामक गांव में हीरा नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़ने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था, ताकि पूरे दिन में उसके हाथ कुछ मछलियां आ सकें, जिससे वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर सके। एक दिन उसकी पत्नी मीना तालाब से मटके में पानी भरकर अपनी झोपड़ी में ले आती है। अरे, आज तो मैं इतना थक गई। इतनी दूर से तालाब से पानी जो लाना होता है, मेरी तो कमर ही टूट जाती है। काश मेरे पास भी नौकर चाकर होते तो कितना अच्छा होता। मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, रानी की तरह राज करती। हाँ, लेकिन मेरा नसीब कहाँ। इस गरीबी में तो दम घुटने लगा है मेरा। अरे भाग्यवान, आ गई तुम। मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। देखो भाग्यवान, मैं मछली की तलाश में पास वाले गांव की नदी में जा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, खूब जानती हूँ तुम्हें। जाओ जाओ, लेकिन आज भी कोई मछली नहीं लाए ना, तो देखना तब बताऊंगी। रोज कोई ना कोई नया बहाना। पूरे दिन में मेरे लिए एक मछली नहीं ला सकते, कामचोर कहीं के। मैं कहती हूँ, अगर आज भी कोई मछली नहीं लाए ना तो लौटकर मत आना। अरे तुम भी ना भाग्यवान, समझती नहीं। कैसे समझाऊं तुम्हें? मछलियां हाथ आएंगी तभी तो लाऊंगा ना। खैर जाने दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पता नहीं आज भी कोई मछली तुम्हारे हाथ आएगी भी या नहीं। ना जाने कब तक वापस आओगे। रुको जरा, मैं भी आती हूँ। जिसके बाद हीरा की पत्नी रसोई में जाती है और 2 बासी रोटी लेकर आती है। ये 2 रोटी लेते जाओ, वरना भूखे पेट मुझे ही कोसोगे। जाओ, और हो सके तो मछली लेकर ही घर वापस आना। हाँ। हीरा वहां से मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है, जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रो रहा होता है। अरे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है भैया। मुझे कोई कुछ खाने को दे दो। लगता है भूख के मारे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तुम कोई साधारण भिखारी तो लगते नहीं हो। तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के हैं, इन्हें बेच के कुछ खा क्यों नहीं लेते? हाँ, सही कहा तुमने। मेरे पास ये चांदी के सिक्के तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागा हूं। मैं इन्हें खा नहीं सकता। मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। मैं तो इतना अभागा हूं कि चल फिर भी नहीं सकता हूं। मेरी मदद करो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। बेटा, मदद करो। तुम दुखी मत हो। मेरी पत्नी ने मुझे 2 रोटियां दी थीं। तुम उन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। रुको, देता हूं। हाँ। तभी भिखारी उन दोनों रोटी को बड़े चाव से खाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वाकई तुम एक नेक दिल इंसान हो। ये लो, तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी। तुम ये चांदी का सिक्का अपने पास रखो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं बाबा। मुझे पास वाले गांव में मछली पकड़ने जाना है। जिसके बाद हीरा थोड़ा आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है। हे ऊपर वाले, काश मैं आज बिना मछली लिए घर ना जाऊं, वरना आज भी मुझे मीना की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। कृपा करो ऊपर वाले। तभी नदी में से दिव्य शक्ति बाहर आती है। अरे, कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आधा शरीर मछली का कैसे है? डरो मत हीरा, मैं जलदेव हूं। इसी नदी में रहता हूं। जिस भिखारी से तुम जंगल में मिले, वो मैं ही था। मैं अक्सर इसी जंगल में यहां से गुजरने वाले लोगों की परीक्षा लेता हूं। तुम एक नेक दिल इंसान हो, जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। तो आपको देखकर धन्य हो गया जलदेव। मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी गरीबी के कारण मैं उसे कुछ नहीं दे पाया हूं। आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। ठीक है हीरा, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ये लो हीरा, ये एक जादुई सिक्का है। ये तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रहे हीरा, जब भी तुम्हारी पत्नी में किसी भी कारणवश अहंकार का भाव पैदा होगा, तो इसका दुष्परिणाम भी अवश्य ही होगा। ठीक है, मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे, आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज कोई मछली लाए हो या नहीं? आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ,
क्यों नहीं, अभी लाता हूँ मछली। हे जादुई सिक्के, मुझे खूब सारी मछलियाँ चाहिए। हीरा के इतना कहते ही वहां पर खूब सारी मछलियां आ जाती हैं। इतनी सारी मछलियाँ? अरे वाह वाह! लेकिन ये सब इस सिक्के के कारण हुआ है। लगता है ये कोई जादुई सिक्का है। अरे, आखिर कहाँ से मिला तुम्हें ये सिक्का? हीरा अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। हमारे तो भाग ही खुल गए। अच्छा, तुम एक काम करो, ये जादुई सिक्का मुझे दे दो। मैं इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। रख लो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इस जादुई सिक्के से मांग लेना। लेकिन याद रखना भाग्यवान, अपने लालच में अहंकारी ना होना, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। चलो चलो जादुई सिक्के, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे खूब सारा धन चाहिए। हाँ, बस अब और इस गरीबी में मुझसे नहीं रहा जाता। तभी देखते ही देखते मीना के पास खूब सारे सोने और चांदी के गहने और रुपए आ जाते हैं। मीना यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे जादुई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए। पूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। दे दो मुझे एक नौकर जो मेरा सारा काम करे। मीना के इतना बोलते ही वहां एक नौकर आ जाता है। मीना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बोलिए मालकिन, मेरे लिए क्या काम है? मीना फटाफट नौकर को घर का सारा काम समझाती है। नौकर सारा काम सुनते ही जल्दी जल्दी करने लगता है। कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। हाय हाय, कितने सुंदर गहने हैं। वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर। तभी थोड़ी देर बाद मीना गांव के बाजार की तरफ जाती है और मीना आगे चलती है तो उसके सामने एक बकरी का छोटा सा बच्चा आ जाता है। अरे रे, हट मेरे सामने से, चल हट। अब ना जाने ये बकरी का बच्चा मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया। अरे जाता है या नहीं? लेकिन वह बकरी का बच्चा मीना के सामने से हटता ही नहीं। तभी मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से उसको मारने लगती है। हाय, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ इतना चलकर, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। देखते ही देखते मीना सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तभी मीना अपने बेड से उठती है और उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। मीना अपना चेहरा देखकर डर जाती है। अब मीना के चेहरे पर बकरी का चेहरा आ जाता है जो देखने में बहुत डरावना लग रहा होता है और मीना के सारे सोने चांदी के गहने भी गायब हो जाते हैं। तभी वहां पे हीरा आता है। अरे रे भाग्यवान, ये क्या हुआ? और तुम्हारा चेहरा एक बकरी के चेहरे में कैसे बदल गया? ये क्या हो गया जी? मेरा चेहरा बकरी का कैसे बन गया? पर ये क्या, मेरे सारे सोने के गहने भी कहाँ गायब हो गए? अरे, कहीं जलदेव का कहाँ सच तो नहीं हो गया? अरे भाग्यवान, हमें जलदेव के पास जाना होगा। हीरा नदी किनारे जाता है और जोर जोर से जलदेव को आवाजें लगाने लगता है। तभी जलदेव नदी में से ऊपर आते हैं। क्या हुआ हीरा, क्यों याद किया, बताओ हमें। प्रणाम जलदेव, ये देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है। इसका चेहरा तो बकरी का बन गया है। हीरा, ये तुम्हारी पत्नी के अहंकार की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक बकरी के बच्चे को बिना बात के बहुत मारा। उस मासूम जानवर का कोई दोष नहीं था। तुम्हारी पत्नी ने ये अपने अहंकार के कारण किया, जिसके फलस्वरूप ही तुम्हारी पत्नी की ये दशा हुई है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस चांदी के सिक्के से तुम्हारी पत्नी जो भी मांगेगी उसे अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी में अहंकार आ जाएगा तो उसका दुष्परिणाम भी अवश्य ही होगा। उस सिक्के की जादुई आत्मा ने ही तुम्हारी पत्नी को यह श्राप दिया है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हीरा, अब तुम्हारी पत्नी को इसी जानवर के आधे रूप में रहना होगा। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी इस दशा की मैं ही दोषी हूँ। अपने अहंकारवश मैं अपना ही सर्वनाश कर बैठी। मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।